नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में जेएसएससी ऑफिस हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील। आज राज्यभर के छात्रों का महाजुटान और बैरिकेडिंग के साथ फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन, वज्र वाहन तैनात। और जैक ने बदला फैसला, बोर्ड में नहीं होगा बदलाव, पुराने पैटर्न पे ही होगा मैट्रिक और इंटर का परीक्षा। और अब वर्ष में 2 बार होगा स्कूल का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का मूल्यांकन। आ गया ऊपर से नया फरमान। तो चलिए झारखंड की आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में जेएसएससी ऑफिस हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुकी है और आज राज्य के छात्रों का महाजुटान और बैरिकेडिंग के साथ फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन, वज्र वाहन तैनात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्य भर के छात्र आक्रोशित है। हालांकि आयोग इसे नकार रहा है। ऐसे में आक्रोशित छात्रों का महाजुटान आज एसएससी कार्यालय में होने वाला है। और आपको बताते चले कि राज्य के अलग अलग जिलों से इस महाजुटान को लेकर के छात्रों के बीच मैसेज भेजा गया है। वहीं आज से ही संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो रहा है। और ऐसे में किसी भी तरह के हिंसात्मक विरोध को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की तैयारी ऐसी है कि आंदोलन कर रहे छात्र जेएसएससी कार्यालय तक पहुंच ही ना सके। इसके लिए नामकुम इलाके में मौजूद जेएसएससी कार्यालय और वहां तक पहुंच के सभी रास्तों में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बताते चले कि किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन और वज्र वाहन तैनात किए हैं। प्रशासन वीडियोग्राफी और ड्रोन के जरिए नजर रखे हुए है। वहीं पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों ने इसके इलाके का जायजा भी ले चुके हैं। जैक ने बदल दिया बहुत बड़ा फैसला, बोर्ड में नहीं होगा बदलाव, कुछ भी बदलाव अब नहीं होगा और पुराने पैटर्न पर ही होगी मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षाएं। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2025 में पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा। इसी पर तैयारी की जा रही है और 50 अंक की सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंकीय ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्टिव के लिए दिए जाएंगे। और 2024 में इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपको बताते चले कि 2023 में यह निर्णय हुआ था कि 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 60 अंक सब्जेक्टिव और 20 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। राज्य सरकार इसमें बदलाव करते हुए 2024 की तर्ज पर ही व्यवस्था जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। और परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद इस महीने के अंत में जैक मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी करेगा और मैट्रिक और इंटर स्तरीय के लिए कम से कम 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे और इससे परीक्षार्थी स्कूलों में ही हल कर सकेंगे। परीक्षा लेने के बाद जैक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पहले रिजल्ट देने की भी तैयारी में है। और आपको बताते चले कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में करीब 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 3.5 लाख तो इंटरमीडिएट में 2.5 लाख छात्र छात्रा शामिल होंगे। वहीं 9वीं की परीक्षा में करीब 4 लाख और 11वीं की परीक्षा में 3 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। और आकांक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए सभी जिलों में कम से कम 3-3 हजार परीक्षार्थियों को शामिल कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप पर चुनाव में विदेशी फंडिंग का गंभीर आरोप और चुनाव आयोग से की गई शिकायत। दरअसल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कि जिसके बाद आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा था। और आपको बताते चले कि दरअसल बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है कि झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा गया है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है। और पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। और पूरे मामले को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में जांच के बाद कार्यवाही करेगा। इस मामले में आवश्यक जांच और कार्यवाही करने के लिए बोकारो डीसी को भी पत्र भेज दिया गया है।
अब वर्ष में 2 बार होगा स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का मूल्यांकन भी। अब आ गया ऊपर से नया फरमान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का सर्टिफिकेशन और शिक्षकों का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन अब वर्ष में 2 बार होगा। साथ ही पहली बार इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और निजी एजेंसी को दोनों कार्यक्रमों की जिम्मेदारी 5 वर्षों के लिए दी जाएगी और दोनों कार्यक्रम प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा उनके शिक्षकों के लिए संचालित किए जाएंगे और दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की भौतिक स्थिति तथा बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना तथा शिक्षकों का मूल्यांकन कर इसकी पहचान करना है कि उन्हें किस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता है। और स्कूल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष में कुल 7,000 सरकारी स्कूलों का 2 बड़े मानकों पर प्रमाणीकरण किया जाएगा। इनमें पहला स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चों के लर्निंग आउटकम तथा दूसरों स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों, साफ सफाई तथा अनुसंधान आदि सम्मिलित है। सीजीएल परीक्षा को लेकर के बड़ा विवाद। सीएम के सीआईडी जांच के आदेश देते ही बीजेपी ने कर दी बहुत बड़ी मांग। दरअसल झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीआईडी करेगी। सूत्रों बताते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीआईडी को पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। वहीं दूसरे ओर बीजेपी प्रवक्ता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा में अपने को क्लीन चिट देते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। जेएसएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा सीआईडी जांच के आदेश को प्रभावित करने का मामला प्रतीत होता है। और प्रतुल ने कहा कि यह हड़बड़ी पूरे मसले को और भी संदिग्ध बना देती है। सारे तथ्य जेएसएससी सीआईडी जांच के क्रम में संबंधित अधिकार को बताती तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग ने सीधे तौर पर पब्लिक ओपिनियन बनाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। और आपको बताते चले कि प्रतुल ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को पहल करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जेएसएससी के अधिकारियों को ईमेल से जो धमकियां मिली है बहुत ही गंभीर मामला प्रतीत होता है।